ओम शांति। आज हम कर्मों की सजा को तो जानते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमें कर्मों का फल भी मिलता है, कर्मों की सजा भी। लेकिन मृत्यु के बाद कर्मों की सजा हमें कैसे मिलती है? कई बार बहुत सारे लोग इसे एक दर्द समझते हैं, कई बार उसी टेंशन में वो जीते रहते हैं। लेकिन याद रखें, कर्म आप कर रहे हैं तो सजा भी आपको मिलेगी। कि हमें कर्म करने से पहले किन चेतावनियों को ध्यान रखना है, क्योंकि आज हम कर्म तो कर रहे हैं, कर्मों की सजा का भी हमें पता है, कर्मों का फल भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम बिना डरे कर्म कर रहे हैं। आज आप देखिए, किसी को आप दुख दे रहे हैं, किसी को आप परेशान कर रहे हैं, किसी को आप बिजनेस में घाटा डाल रहे हैं, किसी की लाइफ को खराब कर रहे हैं, किसी की लाइफ के बीच में आप बहुत सारी रुकावटें डाल रहे हैं। और हम कई बार सोचते हैं ये तो लाइफ का एक हिस्सा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, यही हमारे कर्मों की सजा बन जाएगी। लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा। कई बार हम उन चीजों से भी अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में किसने देखा, लेकिन जब आत्मा को सजा मिलती है तब उसे याद आता है कि मैं वो चीज ना करता तो शायद आज मैं नहीं होता। लेकिन हमें जब कर्मों की सजा मिलती है तो उस समय हम सोचते हैं, अगर हम वो कर्म ना करते तो आज मुझे ये भोगना नहीं पड़ता। तो मृत्यु के बाद हमें कर्मों की सजा कैसे मिलती है? आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा तनाव क्रिएट हो जाता है, लाइफ में बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, लोग बार बार उन्हें दुखी कर देते हैं, वो हताश हो जाते हैं, चारों तरफ उन्हें लगता है रास्ते बंद हो चुके हैं, चारों तरफ लगता है कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन वो क्या चीज ढूंढ लेते हैं? मैं खुद को खत्म कर देता हूं। क्या ये सल्यूशन है? कई बार हम खुद को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन याद रखें, क्योंकि इस सच से ही हम दूर हैं, इसीलिए हम खुद को खत्म करने में भी देरी नहीं करते। अब किसी व्यक्ति ने खुद को मारा है, दुनिया वाले कहते हैं जीव हत्या, लेकिन यहां पर जीव हत्या ही हुई है, आत्महत्या नहीं। कि आत्मा की कभी हत्या होती नहीं है, लेकिन हत्या किसकी हुई है? जीव की, मीन्स इस तन की, शरीर की। जीव आत्मा कहा गया। तो यहां पर हमने क्या किया? जीव घात किया, मीन्स खुद को चोट पहुंचाई। अब मान लो सपोज आप 20 साल की उम्र के थे, 25 साल के थे, 30 साल या 35 साल के थे, जिस भी उम्र में आपने जीव घात किया। आप सोचो, अगर आपकी 40 साल की उम्र है, आपने 40 साल में खुद को मारा है, लेकिन आपकी उम्र जो है वो 80 साल की है, आप 40 साल कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपने खुद को मारा है। किसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग या किसी नॉर्मल चीजों में, मान लो बीमारी के अकॉर्डिंग शरीर छूटा हो, एक्सीडेंट में शरीर छूटा हो, किसी ने मारा हो, वो अलग बात हो गई। लेकिन मैंने खुद को खुद मारा है, तो क्या हुआ? मैंने अपने जीवन को खुद नष्ट किया है, किसी के द्वारा वो नष्ट नहीं हुआ है, मैंने खुद नष्ट किया है। इसका मतलब मेरी उम्र 40 साल थी और मैंने 20 साल में शरीर छोड़ दिया, खुद को मार दिया। 20 साल वो आत्मा भटकती है, जिसको हम इवल सोल कहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे अंदर आत्मा प्रवेश होती है, इवल सोल आती है। बहुत सारे किस्से सुने होंगे आपने, ये सच है, क्योंकि वो आत्माएं फिर भटकती हैं। अब मीन्स 40 साल वाले ने शरीर छोड़ा, लेकिन उसकी उम्र थी 80 साल की, मीन्स 40 साल वो आत्मा भटकेगी, तो किसी ना किसी के शरीर को ढूंढेगी। और फिर जब वो किसी के शरीर में जाती है तो तंत्र विद्या के द्वारा उसे निकाला जाता है। कितनी चोट खानी पड़ती है, उसे कोई ढंग का शरीर तक नहीं मिलता। अब सोचो, हम बीमारी के अकॉर्डिंग शरीर छोड़ते हैं, 13 दिन के बाद आत्मा तन प्रवेश कर लेती है।
नॉर्मली भी अगर सपोज आपका एक्सीडेंट भी हुआ, आपने खुद थोड़ी मारा है खुद को, लेकिन हुआ है अचानक, ये इसको हम कर्मों की सजा कह सकते हैं। लेकिन वो आत्मा भी 13 दिन के बाद शरीर ले लेती है। लेकिन जिस आत्मा ने खुद को मारा है, वो शरीर जब तक उसकी उम्र है, आयु बची हुई है, उतना समय तक वो आत्मा भटकती है सृष्टि पर, उसे कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं मिलता। तो आप सोचो हम जीव घात करें ही क्यों? क्योंकि जीवन में रहते हुए अगर परिस्थितियां आ रही, आप उनको तो हैंडल कर सकते हो, भले आप उसे टेंशन से हैंडल करो, भले आप कैसे भी करो, पर जब आप शरीर अपने हाथों से खुद खत्म करते हो, उसके बाद जो कर्मों की सजा मिलती है, वो आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो हमें शरीर को खत्म करना ही क्यों है? प्रॉब्लम किसके हाथ में नहीं आती? प्रॉब्लम कौन नहीं झेलता? हर एक व्यक्ति ने प्रॉब्लम झेली है। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आपको अपने कर्म धारा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही कर्म है जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं, हमारे ही कर्मों की देन है जिनसे हमें कर्मों की सजा मिलती है। तो अगर मुझे इन चीजों में बार बार परिस्थितियां मिल रही है, परेशानी हो रही है, उन्हें मुझे कर्मों की सजा से नहीं, मुझे कर्मों के फल से डिलीट करना। तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य कर्म कमाएं, कर्मों की धारा को चेंज करें। जहां पर आप बार बार पाप कर्म कर रहे थे, अब मुझे क्या करना है? पुण्य कर्म करने हैं। और जब मैं पुण्य कर्मों के रास्ते पे चलना शुरू हो जाऊंगा, तो मेरे जीवन के जो पाप कर्म है, तो वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। आज व्यक्ति पाप कर्म करने में सोचता नहीं है, लेकिन जब उसे पुण्य कर्म करने हैं तब वो सोचता है। उस व्यक्ति को जब पाप कर्म करने हो, किसी को दुख देना है, तो उसे ये नहीं लगता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, उसे लगता है ये अच्छा है, उसने मेरे को दुख दिया तो मैंने दे दिया, क्या बड़ी बात हो गई। अगर उसने, सामने वाले ने पाप कर्म जमा किया है, तो उसने आपको नहीं बोला है कि आप भी पाप कर्म जमा करो, पर हमने भी पाप कर्म जमा किए। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि पुण्य कर्म आप इजीली नहीं कर सकते, पाप कर्म बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसीलिए भगवान भी आपको इशारे देते हैं, पुण्य के रास्ते पर चलना कठिन है, पाप के रास्ते पर चलना कठिन नहीं है। आपके पास बहुत सारी धन दौलत है, महल माड़ियां हैं, पाप इजीली हो जाएंगे, और अगर कम है तब भी होंगे। लेकिन अगर आप भगवान की याद में हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो आप कभी पाप के रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। तो जीवन में याद रखें, पाप के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन पुण्य का रास्ता एक ही है, सत्कर्म, सत्य कर्म, भगवान की याद, भगवान की याद में किए गए कर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? सत्कर्म। क्योंकि वो आपको सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं, और कर्मों का फल भी वही कर्म देते हैं, और वही रास्ता आपको कर्मों का फल देता है। याद रखें, हम जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतना हम कर्मों की सजा से बच जाएंगे। जीवन को अपने हाथ से खत्म ना करें। अब तक, जब तक लाइफ है, परिस्थितियां कैसी भी हैं, पर उसे संघर्ष के साथ और भगवान की याद के साथ अपने कर्मों को सुधारें। और जितना कर्मों को सुधारेंगे, कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, और आपको जिंदगी जीना भी अच्छा लगेगा। ओम शांति।